हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर में। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण हम पिछले 2 महीनों से आपसे नहीं जुड़ पाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। इसी के साथ थोड़ी टेक्निकल इशू को सुधारने के बाद हम आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। कक्षा 10 विज्ञान जिसका नाम है, उसका एक पार्ट है भौतिक विज्ञान। उसके अंतर्गत पहला चैप्टर जो है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज इस टॉपिक पर पूरे तरीके से चर्चा करेंगे। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितने भी नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, पूरी डेफिनेशन पूरी लिखवाएंगे। देखते हैं, बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। ठीक है, चल सामने आए। प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन सारी किताबें बता देंगी, सब कोई बता देता है, बट हम ये नहीं जानते अपने दैनिक जीवन में कि प्रकाश माने तो लाइट क्या होता है। लाइट के बारे में कोई नहीं जानता। थोड़ा सा हमें मतलब इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी भी चाहिए कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो लाइट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। प्रकाश क्या है। प्रकाश वह तंतु है, क्या है, प्रकाश वह तंतु है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं अथवा देख पाते हैं। प्रकाश की मदद से ही हम दैनिक जीवन में वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश नहीं होगा तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ये तो आप भी जानते हैं, आपको साफ साफ मैंने लिखवा के दिया है कि प्रकाश वह तंतु है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं अथवा देख पाते हैं। इसके बाद हम लेकर आए आपके सामने जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश से संबंधित जितने भी प्रगुण हैं, इसके प्रॉपर्टीज हैं, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से समझना क्या है प्रकाश का परावर्तन। कक्षा 10 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनकर आता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इससे संबंधित इनकी शर्तें हैं, उनको लिखिए, हम आपके सामने लेकर आए हैं। जरा ध्यान से देखना। तो हमने इसका डायग्राम पहले ही बना दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना आप, है ना। देखते हैं, ये मैं लिख रहा हूं। जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने पॉलिशदार अथवा क्षैतिज तल पर गिरती है, क्षैतिज तल पर गिरती है तो वह तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जरा ध्यान से देखें। जब प्रकाश की कोई किरण, क्या है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने, कैसे माध्यम पर गिर रही है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने पॉलिशदार अथवा क्षैतिज तल पर गिरती है। कैसे तल पर गिरती है, क्षैतिज तल पर गिरती है, तो वह तल से टकराकर, किससे टकराकर, तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मैं समझाऊंगा आपको चित्र के माध्यम से, जरा ध्यान से देखना। ये जो किरण है, ये सोर्स हमने मान लिया जिसका नाम है सन। सन से आने वाली किरण है, इस किरण को कहेंगे हम, आने वाली किरण का नाम दिया जाता है आपतित किरण। आने वाली किरण है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। जैसे ये तल से टकराएगी, और तल हमें पता है क्षैतिज पॉलिशदार चिकना तल है, तल पर गिरेगी, गिरने के बाद टकरा कर ये वापस जैसे ही लौटेगी, और वापस लौटने के बाद उसी माध्यम में जब जाएगी तो इस किरण का नाम पड़ जाएगा परावर्तित किरण। क्या नाम है इस किरण का, परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा कर लौट कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ध्यान से समझें। अब आगे हमने पूरी तरीके से बता दिया है। अब आगे हम ये बताना चाह रहे हैं, इसकी निम्नलिखित 2 शर्तें होती हैं, इसकी निम्नलिखित 2 शर्तें होती हैं, इसकी निम्नलिखित 2 शर्तें होती हैं, 2 शर्तें होती हैं, इसकी निम्नलिखित 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त, इन शर्त को नियम भी कहा जाता है, इन शर्तों को प्रकाश का नियम, परावर्तन का नियम भी कहा जाता है। पहली शर्त क्या है, हम लिख रहे हैं, देखना जरा ध्यान से। आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण,
कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहली शर्त है इसकी। आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण कौमा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अभी समझाएंगे। दूसरी शर्त क्या है इसे भी लिख लेते हैं। और दूसरी शर्त है इसकी आपतन कोण, आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं आई से। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। प्रकाश का परावर्तन हमने डेफिनेशन इसकी लिखा दी है, समझेंगे ध्यान से। क्या है? जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने पॉलिशदार अथवा क्षैतिज तल पर गिरती है तो वह तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसकी दो शर्तें, दो नियम हैं, उसके बारे में हम ध्यान से समझेंगे। देखो डायग्राम आपके सामने है, एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना है हमको, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, ध्यान से समझना। पहले मैंने लिखा है आपतित किरण, इसका मतलब ये है कि आने वाली जो किरण है इस किरण का नाम दिया जाता है आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण। दूसरा मैंने लिखा है परावर्तित किरण, टकराकर जो लौट कर जाएगी उस रेखा उस किरण का नाम होगा परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये दोनों मिलती हैं, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या है इस बिंदु का नाम? आपतन बिंदु। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, इन दोनों किरणों के मध्य बिंदु पर एक सेंटर पॉइंट को मिला के एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिया जाता है, इसे अविलंब कहते हैं। कहने का मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहली शर्त मैंने लिखाई है। दूसरी शर्त क्या है इसकी? दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा होता है? आपतित किरण तल के साथ जो कोण बनाती है। कौन सी है आपतित किरण? ये वाली। आने वाली किरण तल के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। कौन सी किरण बनाएगी? आपतित किरण तल के साथ जो भी कोण बनाएगी इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा मैंने बताया परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तल के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी शर्त इन्हीं पर दोनों पर आधारित है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। कहने का मतलब आने वाली किरण जिस कोण के साथ तल पर गिरेगी उतने ही कोण के साथ तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये दोनों शर्तें हैं। ये पूरी परिभाषा मैंने आपको समझा दी। आज का ये टॉपिक जो था मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भाई को, मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके भी बता सकता है। और आगे इसी तरीके से हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके सामने लाया करेंगे। प्रतिदिन डेली क्लास होती है हमारे यहाँ। और आप अपने चैनल का नाम कृपया न भूलें, ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर हमारे चैनल का नाम है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। और भी कोई दिक्कत परेशानी है हमारा कमेंट बॉक्स में नंबर हम दे देंगे और भी हमारा लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उससे आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है हम दे सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भाई बहन को हमसे संबंधित जुड़ने के लिए या कोई प्रॉब्लम हमारी वीडियो से है तो बता सकता है। कृपया धन्यवाद।